अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक उम्दा और लजीज सी मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी जो नहायत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप मेरी इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बेहद मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। आज मैं चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। ये रेस्टोरेंट की कढ़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 कप तेल डाला है। तेल थोड़ा ज़्यादा डलेगा। ये मैंने तेल लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डालने हैं। जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को बनाऊंगी तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाएगा चिकन का। इसको पकाऊंगी थोड़ा सा। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालूंगी। ये अच्छे से पक रहा है। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये लीजिए, अब ये देखें ये पकना शुरू हो गई थी, कलर इसका चेंज हो गया है चिकन का। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज का पेस्ट जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। ये 2 अदद प्याज थी दरमियानी साइज़ की, इसको मैंने पीस लिया था। ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। साथ में मैं इसके स्पाइसेस डालूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत, ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। साथ में मैं दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च के डाल रही हूँ। लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलेगी। साथ में मैं हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। ये सब मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, उसको पकाने में इतना टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में ये गल जाती है। यही अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद बड़े बड़े साइज़ के। इनको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रखना है। जब ये नरम हो जाएंगे तो मैं इनको पीस लूँगी। ये कढ़ाई में नज़र नहीं आने चाहिए, मतलब कि छिलके जो हो जाते हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। अच्छा, ये साथ में अब ये देखें कढ़ाई हमारी पकना शुरू हो गई है। ढक्कन लगा के मैंने इसको रख दिया है। अब चेक करते हैं ये कहाँ तक पहुँची है। देखें इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारी जो है वो कढ़ाई तैयार हो रही है। साथ में मैं अब इसके दही डालूँगी। अच्छा, साथ में पहले इसमें टमाटर डालेंगे जो मैंने ये पीस लिए थे, ये शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले में। साथ में मैं इसके दही डाल रही हूँ। ये मिक्स करने के बाद इसमें मैं दही आधी प्याली दही ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। ये दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को भी अच्छा चम्मच चलाएंगे, भुनाई करेंगे। दही भी अपना पानी छोड़ती है, इसको पकने के लिए रखेंगे फिर। अच्छा, साथ में मैंने साबित धनिया रखा हुआ है पीस के, 2 चम्मच है। ये थोड़ा ज़्यादा डलेगा, सिर्फ जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर का डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है।
अब इसको ढक्कन लगाऊंगी, थोड़ा सा पकाऊंगी, जो दही डाली थी वो भी, ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें तेल हमारा ऊपर आ गया है। साथ में मैं अब इसके, ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है आज। इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी हस्ब ज़रूरत है आपके। मैंने 10 से 12 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, वो शामिल कर दी हैं। इससे फ्लेवर जो है वो और मज़ेदार हो जाएगा। ये लीजिए, ये आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँ। साथ में मैंने सूखी मेथी लूँगी, सूखी मेथी 1 चम्मच, वो इसमें क्रश करके डालूँगी। इसको हाथ से ही क्रश कर लें, हाथ से क्रश करके आप इसको डाल लें। ये देखें इस तरीके से हमने करके और डाल दिए। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा कढ़ाई का, और ये रेस्टोरेंट की कढ़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं होगी इंशाल्लाह फ्लेवर में। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये तेल छोड़ देगी तो ये हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ये लीजिए हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए और मज़े लीजिए और फीडबैक देते रहा कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।